अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है लेक्चर मॉड्यूल नंबर 1। मॉड्यूल नंबर 1 है हमारा स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और टॉपिक नंबर है हमारे पास 7, एसेट मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पार्ट नंबर 1, जिसमें हम स्टडी करेंगे कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल एंड देन व्हाई वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, देन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसमें आती हैं इन्वेंट्री, स्टॉक्स, रिसीवेबल्स एंड कैश, देन ग्रोस एंड नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, एंड देन इन लास्ट वर्किंग कैपिटल रेशोज विच includes current ratio and asset test ratio and cash cycle and credit cycle। सो यहाँ पर जस्ट आपको टॉपिक्स गिवन है वीयू के हैंडआउट्स में, तो मैंने इसके नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल फर्स्ट हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल का। व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज़ एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट विच इज़ मेड इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की बात करूं तो मैंने यहाँ पर राइट किया है करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपके पास कैश जो है वो करंट एसेट है आपका। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं वो आपके जो है वो करंट एसेट्स हैं। कस्टमर जो बिल्स हैं, आपने अनपेड बिल्स हैं, या इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है, या फिनिश गुड्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके पास करंट एसेट्स हैं। तो क्या है, अब सिंपल अगर मैं वर्डिंग में आपको बताऊं, जो कैपिटल एसेट्स होते हैं, कैपिटल एसेट्स का मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि किसे कहते हैं। कैपिटल एसेट्स प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, उन्हें कैपिटल एसेट्स कहते हैं। क्योंकि जब भी कोई आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए पहले आप लैंड लेते हो, यानी कंस्ट्रक्शन करवाते हो, प्लांट्स वगैरह लगाते हो, इक्विपमेंट वगैरह की ज़रूरत होती है, आप सारा उसमें कैपिटल डालते हो, यानी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है सारी उसमें करते हो। फिर उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको अपना बिज़नेस रन करने के लिए या कुछ प्रोड्यूस करने के लिए इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कैपिटल एसेट्स को यूटिलाइज़ करते हुए जो प्रोडक्शन करनी है, सपोज़ करें आप क्लोथ वगैरह लेना है, उसके लिए रॉ मटेरियल ख़रीदना है या चीज़ें वगैरह ख़रीदनी है, उसके लिए जो पैसा लगाते हो, यानी इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो इन्वेस्ट करते हो मनी, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीदना हो, आपने चीज़ें ख़रीदनी हो अपना कपड़ा बनाने के लिए, अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करती तो वो हमारा क्या होगा, यानी जो पैसा लगा रहे हो उसे हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल। सो व्हेन एवर वी टॉक एन इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस, अ मेजर चंक ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट गोज़ इनटू कैपिटल एसेट, यानी कैपिटल एसेट में ही तकरीबन हमारे पैसे चले जाते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये प्रीवियस लेक्चर में इसमें डिटेल में पढ़ा था। बट व्हेन टू यूटिलाइज दोज प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स, इन फिक्स एसेट्स हैं ये टू मेक प्रॉफिट, क्योंकि एक ही बार लिए जाते हैं। अब ये तो नहीं है हर महीने आप प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हो, इक्विपमेंट भी ले रहे हो, प्लांट, फिक्स्ड एसेट्स हैं। वी हैव टू पुट मनी इन व्हाट वी कॉल वर्किंग कैपिटल, जिसमें पैसा लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। अब इसकी भी 2 टाइप्स हैं। वर्किंग कैपिटल हैज़ गो 2 बेसिक टर्म्स। फर्स्ट है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट है हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग जो कैपिटल है सिंपली ऑन द करंट एसेट, इसमें सारे जो हैं करंट एसेट्स आते हैं, यानी करंट एसेट्स से रिलेटेड सारे मैटर्स हैं वो ये हैंडल करता है, जो यानी आपने इन्वेस्ट करना होता है पैसा इसमें। अब करंट एसेट्स की मैंने ऊपर बताया, कैश आता है, अकाउंट्स आते हैं, रिसीवेबल, कस्टमर अनपेड बिल्स आ जाते हैं, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, इसमें जो कैपिटल लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाता है। द वैल्यू ऑफ ऑल करंट एसेट, यानी वही बात होगी, उसकी वैल्यू क्या कहलाती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का। इसी तरह से अगर आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, आप करंट लाइबिलिटीज़, अकाउंट्स पेबल, जो आपने डेब्ट्स वगैरह जो आपने फ्यूचर में पे करने हैं, इनकम टैक्स हो गए, रेंटल फीस हो गई, यूटिलिटीज़ डेब्ट्स वगैरह हो गए। अगर आप करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर लेते हैं, देन आपके पास क्या आता है, नेट वर्किंग कैपिटल आता है। अगर मैं सिंपल कॉमन लाइफ, रियल लाइफ की एग्जांपल लूँ, जैसे आपकी सैलरी आती है, आपने जो जिसको भी पैसे देने होते हैं, लोन्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें देने के बाद जो आपकी सैलरी बचती है वो हमारी क्या होगी, नेट वर्किंग कैपिटल होगी। ठीक है, ये हमारी आ गई, नेट वर्किंग कैपिटल की आ गई। और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वर्किंग कैपिटल? अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, क्यों ज़रूरत होती है? वर्किंग कैपिटल में कह रही हूँ ना कि एक तरह से पैसा जो आपने लगाना है,
ठीक है। वर्किंग आप कह सकते हो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो ब्लड का काम करती है, क्योंकि ये ऊपर भी मैंने बताया कि कैपिटल एसेट्स जो हैं उनको यूटिलाइज करते हुए आप प्रॉफिट कमाने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे आपने कैपिटल एसेट्स आपके पास हैं, बिल्डिंग भी है, प्लांट प्रॉपर्टी भी है, प्लांट भी, मशीनरी जो भी है, इक्विपमेंट वगैरह हैं, बट आपने इसमें जो चीज़ें बनानी हैं, प्रोडक्शन करनी है, लेबर को पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, धागा लेना है कपड़ा बनाने के लिए, और भी बहुत सारा रॉ मटेरियल है जो आप लोगों ने लेना है, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपका जो बिज़नेस है यूज़लेस है, यानी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन डेड है, यानी ये ब्लड का काम करेगी। ये ब्लड जो है वर्किंग कैपिटल है आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी ब्लड यानी पैसा नहीं है आपके पास, वर्किंग कैपिटल नहीं है बिजनेस चलाने के लिए। As if there is no blood movement in the body, then this body is dead, and similarly there is no circulation working capital, then that business organization will also become dead. So without working capital there is no way that a business can be operated. यानी कोई तरीका नहीं है, जब पैसे ही नहीं होंगे यानी ब्लड ही नहीं है आपके पास, तो आपकी बॉडी कैसे वर्क करेगी। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल के बगैर आपका जो बिजनेस है वो ऑपरेट नहीं कर सकता। नाउ दिस अमाउंट दैट वी जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विल गो इनटू द फुल कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट। अच्छा जी, डिफरेंट सोर्सेज से जो आपने पैसा कमाया या पैसा निकाला वो 3 कंपोनेंट्स हैं मेजर, उसमें यूज़ होता है वर्किंग कैपिटल के। वर्किंग कैपिटल के 3 कंपोनेंट्स है, याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है इन्वेंट्री यानी स्टॉक, रिसीवेबल एंड कैश और कैश इक्विवेलेंस। ठीक है, ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो आज हम लोग स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं वर्किंग कैपिटल के, इसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। अगर ये मैनेज हो गए यानी आपकी जो सर्कुलेशन है, कैश फ्लो है, वो ठीक जा रहा है। फर्स्ट इन्वेंट्रीज़ की बात करती हूँ। सिंपल वर्डिंग में मैं आपको इन्वेंट्री के बारे में बता दूँ, कोई भी चीज़ या प्रोडक्ट जो आप लेते हो और किस पर्पज़ के लिए कि इसको बाद में सेल कर दोगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाती है। यानी क्या किया आपने, कोई प्रोडक्ट या सर्विस ली, परचेज़ की या बनाई, और किस पर्पज़ के लिए, इसको बाद में सेल करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इन्वेंट्रीज मीन्स दैट द स्टॉक्स विच आर केप्ट इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। इफ अ बिजनेस इज इनटू व्हाट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बिजनेस, देन इट परचेजेज और मैन्युफैक्चर सम थिंग्स एंड देन सेल इट, दे आर सम प्रोडक्ट। मैंने वही बात की, कोई चीज़ लेते हो किस पर्पज़ के लिए कि उसको रीसेल एंड दोबारा सेल कर दोगे, और या फिर ट्रेडिंग की बात करूँ या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की या बिज़नेस की बात करूँ, उसमें कुछ परचेज़ किया, मैन्युफैक्चर किया, उसे बाद में सेल कर दिया, दे आर द इन्वेंट्रीज इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। दे विल बी स्टॉक्स भी हो सकते हैं जिसमें रॉ मटेरियल स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस है, इनकम्प्लीट, और स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स हैं। ये जो 3 मेजर ये भी कंपोनेंट्स हैं स्टॉक्स के, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है हमारा, इन्वेंट्रीज़ की टाइप्स जो हो गई हमारे पास। ठीक है, इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास स्टॉक्स वगैरह हैं, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो, यानी बाद में इसको यूटिलाइज़ करके बाद में जो चीज़ें बनाते हो उसको सेल कर सकते हो। अदर देन दैम सम इन्वेंट्रीज आर दोज दैट आर इंटरनली कंज्यूम, स्टोर्ड एंड स्पेयर एंड यूज टूल्स ऑन विच वी ऑल्सो स्पेंड वर्किंग कैपिटल। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, किसी भी जगह पर, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ईच एंड एवरी प्लेस पर आपकी जो कैश है या इन्वेस्टमेंट होती है या वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट होता है, पैसे लगते हैं। स्पेयर पार्ट्स लेने हैं, स्टोर की मेंटेनेंस करनी है, स्टोर कीपर रखना है, स्टोर रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने हैं, मशीनें जो भी आपकी जो चीज़ें हैं वो लेनी हैं, डेली बेसिस पे हो सकता है, मंथली पे, ईयरली, जो भी है आपकी कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल है वो आपका इन्वेस्ट होता है। ये तो हमने पढ़ लिया इन्वेंट्रीज़ के बारे में। इन्वेंट्री यानी कोई चीज़ जो आप लेते हो फॉर रीसेल पर्पस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है, मैंने आपसे कहा 3 कंपोनेंट्स से, फर्स्ट हो गया इन्वेंट्रीज़ का, सेकंड है रिसीवेबल्स का,
और वर्किंग कैपिटल इज़ ऑल्सो यूज इन अकाउंट्स रिसीवेबल। सिंपल वर्डिंग में बता देती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप किसी को प्रोवाइड करो, यानी आपने कोई चीज़ बनाई, आप किसी को दे देते हो बट कैश नहीं लेते, उन क्रेडिट उधारों पे देते हो। मोस्टली बिजनेसेस ऐसे ही चल रहे हैं कि आप क्रेडिट पर देते हो और बाद में उसको रिसीव करते हो, रिकवरेबल होती है, यानी फ्यूचर में आप इसे रिकवर करते हो सकता है विद एडिशनल अमाउंट करो या एज इट इज़ करो, ठीक है। तो वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल में रहता है, तब तक रिसीवेबल रहता है जब तक ये पैसे हमें मिल नहीं जाते। जैसे किसी से उधार लेना हो तो तब तक हमें याद रहता है कि मैंने इससे पैसे लेने हैं, ले लिए, तब तो बात ही ख़त्म हो गई, ठीक है। इसी तरह से अकाउंट रिसीवेबल अराइज ही तब होते हैं जब आपने किसी को कोई चीज़ क्रेडिट पर दी होती है और फ्यूचर में वो चीज़ आपने रिटर्न में लेनी होती है। When we sell our products or services and this sale is not on cash but on credit, means today we will provide our service or product, but its cash of return will be paid in future. This amount is kept as receivable till we get that cash return, यानी ये रिटर्न आपको मिल जाए तब तक ये रिसीवेबल में ही रहती है। ये हो गया रिसीवेबल। और सिंपल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। और एक्चुअली और इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव गिवन टू समबडी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ एन एसेट और इट इज़ एन अमाउंट विच विल बी रिकवर्ड इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में रिकवर होगी, यानी रिकवरेबल है यानी रिसीवेबल है, अभी आपने रिसीव करनी है। अब वर्किंग कैपिटल में इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? एंड इफ़ वी वांट टू डू बिजनेस देन वी हैव टू सेल प्रोडक्ट्स और सर्विस और क्रेडिट एंड देन वी विल सेल ऑन क्रेडिट, देन अकाउंट्स रिसीवेबल अराइजेज एंड और मनी विल बी इन्वेस्टेड इन दिस कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यानी आपकी जो वर्किंग कैपिटल का ये जो है कंपोनेंट है, इसमें देखो, जब आप कोई चीज़ बनाते हो, किसी को उधार पर दी है, बेशक उधार पर दिए पैसे नहीं, लेकिन इसको बनाने में भी तो पैसा लगेगा। तो क्या है, आपको इस कंपोनेंट में भी जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो लग रहा है, पैसे लग रहे हैं, ठीक है। इस वजह से वर्किंग कैपिटल की रिसीवेबल्स में भी ज़रूरत होती है। लास्ट जो कंपोनेंट था वो हमारा कैश था। ईच एंड एवरीथिंग में सबको पता है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मैटर हो, उसमें कैश लगता है। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो कैश किसी भी बिजनेस की पावर है। जैसे आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस बिजनेस में पे करने होते हैं, सैलरीज देनी होती हैं, लोन होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स होते हैं और बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं जो फुलफिल करने होते हैं, तो उसके लिए कैश की ज़रूरत होती है और इसको मैनेज करना ज़रूरी है। Similarly, we also need cash. We always need cash as it is the power of the business organization, because we have to pay our expenses, salaries, installments, or loans, or other things. So cash is extremely important for any business organization. Next question is, but how much cash should be kept in the business? कितना रखना चाहिए? अगर बात करूँ कैश की, अगर तो आपके पास बहुत सारा कैश है इन हैंड, तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा जो है अनइन्वेस्टेड है, यानी आप इससे फर्दर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे। जो भी बिजनेसमैन होगा उसकी कोशिश होगी कि वो जो पैसा अर्न करता है उसको इस जगह पर लगाए, इस जगह पर इन्वेस्ट करे कि वो ज़्यादा फर्दर मोर प्रॉफिट अर्न कर सके। ये नहीं कि पैसा पड़ा हुआ बढ़ता नहीं है। अगर आप लगा दो, किसी को क्रेडिट पर दे दो, सपोज करो इंस्टॉलमेंट पे आप चीज़ें देते हो, आपका क्या है, पैसा वैसे रखो घर में, नहीं बढ़ता। अगर इंस्टॉलमेंट, सपोज करें इंस्टॉलमेंट ना दें, और भी बहुत सारे वेज़ हैं जिसमें आप कर सकते हो। कहीं इन्वेस्ट कर दिया आपने पैसे, बॉन्ड्स वगैरह ले लिए या इस तरह से कर लिए, या आपका कभी बॉन्ड निकल आया, या आपने किसी को क्रेडिट पर पैसे दिए थे और एडिशनल अमाउंट के साथ जो प्रॉफिट शेयरिंग कह दो इसे या इंटरेस्ट कह दो, तो क्या है, आपको क्रेडिट के इंटरेस्ट के साथ या एडिशनल अमाउंट के साथ बाद में रिटर्न मिलेंगे, यानी आप प्रॉफिट अर्न करोगे बजाय इसके कि आपका पैसा पड़ा रहे। सो कैश ज़्यादा होने का मतलब क्या है, अनइन्वेस्टेड है, और इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बिजनेस में जो प्रॉफिट है फर्दर वो अर्न नहीं कर रहे। द मोर कैश वी विल होल्ड विच मीन्स दैट वी हैव दैट कैश विदाउट इन्वेस्टमेंट विच रिजल्ट्स दैट इट डज नॉट अर्न फर्दर प्रॉफिट और बिजनेस। सो हाउ टू मैनेज कैश और व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्ट इन बिजनेस? भाई ये काम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, ये फाइनेंस मैनेजर हैंडल करेंगे कि वर्किंग कैपिटल जो हमारा कैश है उसको किस तरह से आपने मैनेज करना है। व्हेन वी सी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रिलेटिव एनालिसिस, देन देयर आर सम रेशियोज थ्रू विच वी डू एनालिसिस वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग मैनेजमेंट कैपिटल जो मैनेजमेंट है
वो देखेगी कि किस तरह से मैनेज करना है कैश को, कि इन्वेस्टमेंट ऐसे करें कि आपका बेनिफिशियल हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फर्दर प्रॉफिट आप अर्न कर सको। इसके लिए कुछ रेशोज़ हैं जिनकी बेस पर वर्किंग कैपिटल जो है उसकी एनालिसिस की जाती है कि कहाँ करें और कहाँ ना करें, कहाँ प्रॉफिटेबल होगा, सुटेबल कहाँ होगा। तो उसमें आती है करंट रेशो, एसेट्स रेशो एंड कैश साइकिल, क्रेडिट साइकिल, ये रेशोज़ आती हैं। इसको डिटेल में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, इन लास्ट इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं लेक्चर को। द थर्ड कंपोनेंट और थर्ड फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज़ टू मैनेज वर्किंग कैपिटल, दैट इज़ टू मैनेज इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल एंड कैश। यानी तीसरा कंपोनेंट क्या है, इनको वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का तीन चीज़ें आती हैं। इन्वेंट्रीज आती हैं, रिसीवेबल एंड कैश आता है। इन्वेंट्रीज वो होती हैं जो कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदते हो या परचेज़ करते हो और उसे रीसेल कर देते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टॉक्स आ सकते हैं जिसमें रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोसेस होगा, और फिनिश गुड्स होंगे जिसको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट रिसीवेबल्स हैं, यानी आप कोई भी चीज़ जो प्रोडक्ट है या सर्विस है किसी को क्रेडिट पर देते हो और क्या करते हो फर्दर वो जो फ्यूचर में रिसीवेबल होती है यानी फ्यूचर में रिकवरेबल होती है, फ्यूचर में रिकवर करना होता है आपने, और ये तब तक अंडर रिसीवेबल रहती है जब तक आप इसका कैश ले नहीं लेते। एंड कैश एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, किसी भी बिजनेस की पावर है, कैश नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस रन नहीं कर सकते। वी विल सी दैट व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स विच आर यूज टू मैनेज ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। टूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, ऑल्दो वी हैव सम अदर कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वी सी द रिपोर्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन वी कैन सी some other things in working capital or current assets, but these will not be more significant. वर्किंग कैपिटल के और भी कंपोनेंट्स हैं। अगर हम किसी बिजनेस की रिपोर्ट उठाकर देखते हैं तो और भी वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स के अलावा और भी थिंग्स जो आपको दिखाई देते हैं, बट मोर सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी आप अगर इनके बारे में आप लोगों को पता है तो आप मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर। टॉपिक हमारा क्या था, आप लोग बताएंगे टॉपिक हमारा क्या था। हम लोग कर रहे थे वर्किंग कैपिटल के बारे में, ठीक है। वर्किंग कैपिटल हमारा किस तरह से क्या है, मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, किस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं आप। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।